चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वाला समझ में आ गया था ना? यस मैम। यस मैम। इसमें डायरेक्ट यस। करे ना। ये देखो, एक बार थोड़ा सा फिर समझाते हैं, रिकॉर्ड नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन फिर से। देखो यहाँ पे क्या करना है, 50,000 है, ठीक है, तुमको ले लेना है एक्चुअल वैल्यू एक्स। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू एक्स ले लो इसकी। तो ये जो 50,000 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 50,005 के नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि एक मान लो बैक्टीरिया है, उसका साइज कुछ है, मान लो 5 नहीं, मान लो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, उसको अगर हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो उसका साइज कितना हो जाता है, 12 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया 6 सेंटीमीटर का, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसका लेंथ एक्स है, और उसको हम 50,000 टाइम्स कर देते हैं तो उसका साइज हो जाता है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 5 को 50,000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻⁻⁴, 1/10,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट यस। क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन हैज एनफ मनी टू बाय 30 बुक्स। रमन के पास पैसे हैं कितने के लिए, 30 बुक्स खरीदने के लिए। यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, और यहाँ पे लिखना पैसे, प्राइस। तो नंबर ऑफ बुक्स कह रहा है वो 30 किताबें खरीद सकता है जब हर एक किताब की कीमत हो 20 रुपए। तो बताओ, इफ द प्राइस ऑफ ईच बुक इंक्रीज बाय 30 रुपीज। अब प्राइस की कीमत है 50 रुपए, इंक्रीज हो गई 30 से, 30 + 20 + 30। तो बताओ वो कितनी बुक्स खरीदेगा? देन हाउ मेनी बुक्स कैन बी बाय सेम अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी कितनी है, सेम है। ठीक, तो यहां से लिखना 30/20 ने क्या है, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा ना। कि अगर तुम्हारा नंबर ऑफ बुक्स कम हो जाएगा ना, प्राइस बढ़ रहा है तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो 30 × 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x × 50। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 12। 30 × 20/5। आंसर आ जाएगा 5। 1/550 था यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 12। 12। क्लियर है? यस मैम। ओके, 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17। इन अ 15 days द अर्थ पिक्स अप दिस मच डस्ट एंड एटमॉस्फेयर। ये आसान क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार करवाया है क्लास में। देखो इसमें क्या करना है तुम्हें कि यहाँ पे लिखना डस्ट, यहाँ पे लिखना डेज, नंबर ऑफ डेज। तो देखो कह रहा है 15 दिन में अर्थ कितना डस्ट इकट्ठा कर लेती है, 1.2 × 10⁻⁸ kg। तो तुम बताओ कि वो कितने डेज में 4.8 × 10⁻⁸ kg डस्ट इकट्ठा कर लेगी। तो देखो जितने ज्यादा दिन बढ़ेंगे उतनी ज्यादा डस्ट वो इकट्ठा कर लेगी, है ना। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट, नहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो 1.2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 4.8 × 10⁻⁸ kg डिवाइडेड बाय x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये कैंसिल कर दो। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 4.8 × 15 डिवाइडेड बाय 1.2। डेसिमल हट गया और ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 4। आंसर आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बचा है 18 और 19 और 20। चलो 18 कर लो। Study the statements carefully and state true or false
एंड फॉर एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, देन एक्स माइनस वाई इन वाई माइनस आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देखो अब क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वाई को, ठीक है। तो क्या एक्स माइनस वन भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा वन Recording माइनस in वाई progress. को? ये पूछा है क्वेश्चन में। Yes, होगा ना? yes. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला ट्रू हो जाएगा। इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल, लिखा है एक्स और वाई क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है सेकेंड वाले में। तो बताओ, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू के हो जाएगा ना, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। तो क्या एक्स प्लस टू और वाई प्लस टू की वैल्यू सेम आएगी? नहीं, सेम नहीं आएगी। एक मिनट। तो क्या ये प्रोपोर्शनल होंगे? थिंक False. False statement. नहीं होंगे ना। No, ma'am. हम्म ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए रुक जाओ, कोई नंबर सोच के देख लो। जैसे मान लो, 2 or 8 by 4. मान लो टू एक्स प्रोपोर्शनल है वन बाय, नहीं फिर वेरिएबल तो आ ही रहे ना। टू प्रोपोर्शनल है। एक सेकंड रुको, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें क्या। Hmm. False on one statement. हाँ, पर कैसे? देखो एक्स Multiple. प्लस टू एंड वाई प्लस टू टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन, देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। हम्म समझ गया। False statement. एक्स्ट्रा आ जाएगा ना वहां से। Hmm. हम्म ठीक है, तो पहला वाला तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला तो फॉल्स है, पहला वाला एक बार चेक कर ले। पहला वाला ही false है ना? देख लो। Pehla true. True. False on. फॉल्स होगा। एक मिनट, शायद फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। मान लेते हैं, जैसे पहले वाले, जो पहला वाला स्टेटमेंट है देखो, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू टू वाई, ठीक है। तो x, ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, x इज इक्वल्स टू टू वाई, और टू यहाँ पे कांस्टेंट है तुम्हारा, मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू टू है, ठीक। तो अगर हमने मान लो x की वैल्यू ले ली है सिक्स और y की वैल्यू हमने ले ली थ्री, तो इक्वल टू टू है, ठीक। अब इसमें से अगर हम वन घटा रहे हैं, सिक्स माइनस वन कर रहे हैं और थ्री माइनस वन कर रहे हैं, तो क्या हमें टू मिल रहा है? नहीं मिलेगा ना, फाइव No. बाय टू आ जाएगा, नहीं आएगा।
तो ये पहला पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसमें दोनों में एक घटाना है इसमें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में। हाँ, न्यूमरेटर एक्स में भी घटाना था एक और वाई में भी घटाना था एक। है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस वाई आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आ रहा है समझ में, स्मिता नहीं आया? आया मैम समझ में। आया ना? ठीक है। यस। और उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वाला पार्ट इसका देखें, तो उसमें लिखा है x+2। देखो अब इसमें लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। तो जब अगर हम इसमें से कुछ ऐड कर देंगे, दोनों में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो वो कांस्टेंट नहीं आएगा ना, फिर कुछ और आएगा, क्योंकि हम दोनों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली फॉल्स है, और पहला भी फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी वेरीड डायरेक्टली विथ ईच अदर व्हेन x अपॉन y इज इक्वल्स टू k एंड k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तुम्हारा। उसके बाद व्हेन डिस्टेंस इज केप्ट फिक्स्ड देन द स्पीड एंड टाइम वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर। अब देखो कह रहा है डिस्टेंस को हमने क्या किया है, कांस्टेंट कर दिया है। देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली कि स्पीड एंड टाइम वेरी इनवर्सली। तो या तो स्पीड, अगर तुम्हें ये कांस्टेंट रखना है, तो तुम अगर स्पीड घटाओगी तो डेफिनेटली तुम्हें टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा डी तुम्हारा। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने 12 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू मान लो तुमने रखा 2 इंटू 6। तो अब तुम इसको अगर बढ़ाना चाहती हो, 3 रख कर रही हो, तो इसको तुम्हें घटाना पड़ेगा ना, 4 करना पड़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तुम्हारे स्पीड और टाइम। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बताओ ये चीज क्लियर हो रही है? यस मैम। यस। कॉन्सेप्ट मैम क्लियर फोर्थ हुआ नंबर पर, क्या? फोर्थ वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। फोर्थ वाला नहीं आया? ठीक है, फिर से देखो। फोर्थ वाले में कह रहा है व्हेन अ डिस्टेंस इज कीप्ड फिक्स्ड। देखो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, पढ़ा है ये? यस मैम। ठीक है, अब कह रहा है डिस्टेंस इज केप्ड फिक्स्ड, मतलब डिस्टेंस तुम चाहती हो कि हम कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट मतलब ये फिक्स है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो अब तुम स्पीड अगर बढ़ाती हो तो तुम्हें टाइम घटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हाँ। जैसे मान लो तुमने कोई नंबर ले लिया 64। ठीक। अब 64 यहाँ पे तुम ले रही हो, मान लो 2 इंटू 1। 32। हाँ, मान लो तुमने ले लिया 32, 2 इंटू 32। तो अब तुम यहाँ पे ये स्पीड है, मान लो ये टाइम है। तो अब तुम स्पीड अगर बढ़ाना चाहती हो तो टाइम तुम्हें घटाना पड़ेगा ना। यस। स्पीड अगर तुम बढ़ाओगी तो टाइम घटेगा, तभी तो ये 64 कांस्टेंट रह पाएगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट कैसे रहेगा? ये इसको हमें फिक्स रखना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी में जो छेड़खानी करनी कर लो। तो एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटाना पड़ेगा, दूसरा बढ़ाओगे तो पहला घटाना पड़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? यस मैम। यस। जैसे मान लो तुमने स्पीड बढ़ा दी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 16 ये टाइम घट गया तुरंत। देखो स्पीड जैसे ही बढ़ी टाइम घट गया। मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 18th वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट, 19 वाला। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल एंड इट्स डायमीटर वरी p विथ ईच अदर। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल एंड इट्स डायमीटर वरी p ईच अदर। देखो पेरीमीटर ऑफ सर्किल मतलब होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई r। ये होता है क्या, सरकमफ्रेंस, दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। इसी को हम सी को मान लो पेरीमीटर है। तो अगर तुम डायमीटर डायमीटर बढ़ाओगी, अगर तुम्हारा मान लो डायमीटर बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो डेफिनेटली सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। फर्स्ट का हो जाएगा डायरेक्टली। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? मैम।
पेरीमीटर ऑफ सर्किल मतलब होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब अगर तुम डायमीटर बढ़ा रही हो तो रेडियस बढ़ जाएगा तुम्हारा, और जैसे ही रेडियस बढ़ेगा सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। रेडियस जैसे ही बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस बढ़ नहीं जाएगा, सर्किल बड़ा नहीं हो जाएगा। यस। यस नेक्स्ट मैम। है इफ टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू आर इनवर्सली विथ ईच अदर, मतलब पी और क्यू क्या है, इनवर्सली है, ठीक है, ऑफ अदर, देन डैश ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा ना, पी इंटू क्यू, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, तो सेकंड का हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है। यस मैम। उसके बाद थर्ड वाला है, तीसरा वाला। तीसरे वाले में व्हेन एक्स एंड वाई आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स और वाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एंड इफ वाई डबल्स, वाई को अगर हमने डबल कर दिया, देन एक्स बिकम्स, तो एक्स क्या होगा, अगर वाई को हमने डबल किया तो एक्स क्या हो जाएगा, हाफ। हाँ हाफ होगा, क्योंकि दोनों साइड तुमको 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए नीचे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में स्मिता? मैम तीसरा सुन। तीसरा वाला नहीं समझ में आया। अच्छा, ये लास्ट वाला। यस मैम। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने क्या किया, एक्स और वाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दे रखा है, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई लिखोगे ना कांस्टेंट लगा के। यस। अगर तुम वाई को डबल करते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों साइड 2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों यस। साइड 1/2 से, तभी तो ये वाई डबल होगा। तो इसका मतलब एक्स तो हाफ हो जाएगा ना, यस। एक्स हाफ होगा तभी तो वाई डबल होगा तुम्हारा, है ना। इसका मतलब एक्स हाफ हो जाएगा, चेक कर लो, ये आंसर। यस मैम, यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ये लास्ट। A worker is paid rupees this for 3 days is, जून में कितने डेज होते हैं? 30। 30 होते हैं शायद। शायद क्या होता है? हम्म, ऐसे वाला नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून में 30 होते हैं ना, अंदर आ रहा है इसके। देखो अब लिखा है वर्कर इज पेड 2 रुपीज, इसमें लिख देना पेड, यहाँ पे लिख देना डेज, ठीक है। तो वर्कर को कितने रुपए मिल रहे हैं, 139.2, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो व्हाट विल ही गेट इन द मंथ ऑफ जून, तो बताओ 30 दिन में उसको कितने मिलेंगे। तो जितने ज्यादा डेज उतने ज्यादा पैसे, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली होगा ना। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1392, ठीक है, पहले वाले का। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट का होगा आंसर, फॉर हाउ मेनी डेज विल ही बी वर्किंग। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो कितने डेज काम करेगा, यहाँ पे वाई मान लो, कि उसको मिलेंगे रुपीज 696, इतने रुपए मिलेंगे। तो देखो तुम्हें एक्स की वैल्यू पता ही है ना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1392/30 इज इक्वल्स टू 696/वाई। तो वाई निकाल लो यहाँ से, तो आ जाएगा तुम्हारा 696 × 30/1392, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा सीधा 15। ये हो गया सेकंड का, पहले का होगा ये, तो इसका मतलब इसका ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए, चेक कर लो, यही है। आ गया समझ में? यस मैम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में? नो मैम। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। मैंने लिंक कितने बजे भेजी थी, 12:12 पे।
अभी कितने मिनट बचे होंगे? 10 मिनट। 10 मिनट ना? हम्म। हम्म। चलो ठीक है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक चैप्टर खत्म हो गया ना, अब कल नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ठीक है। फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर अभी खत्म हो गया, अब कल हम लोग चेक करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो 3 पेज में है ना? हम्म। ये वाला चैप्टर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम्म। मैम ये 3 दिन में शायद ये बुक खत्म हो जाएंगे ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए। 3, मैक्सिमम 4 दिन। मान लो एक चैप्टर, हम्म। किसी में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लग गया, तो भी 4 दिन में खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम सोच रहे हैं नाइन्थ की वो शुरू कर देते हैं। आज आईआईटी वाली। या फिर आईआईटी आईआईटी। वाली। हाँ ठीक है, ये वाली तो हम बुक शेयर कर देते उसकी हैं तुम लेवल लोग। बस। हाँ। हम बुक की पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ गई उसकी थी? लेवल अच्छी थी। ये दिशा वाली। नहीं, आईआईटी वाली फाउंडेशन। ये ना? सॉरी। हाँ। हमने एक क्वेश्चन ट्राई भी किया था शायद उसमें ऐसा कुछ। क्योंकि सब लोग डाउनलोड कर लेना। अब कुछ कुछ चैप्टर टाइप नहीं ना उसमें हेरॉन्स फार्मूला इंक्लूड्स ज्योमेट्री। हम्म। अरे ये भी बहुत जल्दी खत्म होंगी। ऐसा नहीं है, फास्ट ही चलेंगे, काफी चीजें तो आती हैं तुम लोग को। कंसेप्ट बहुत है उसमें। करवा देंगे। सब। हम करवा देंगे, परेशान मत हो। लेकिन इसको खत्म होने में टाइम लगेगा, इतना तो है। हम्म। इसको खत्म होने में हमको लग रहा है, जहाँ तक 2 महीने लग 2-3 महीने। 2 महीने लग सकते हैं इसको खत्म होते होते। हम 429 पेज। हम्म। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। हम्म। ठीक है, फिर तुम लोग सो जाओ। फिर ये स्टार्ट करते हैं, 4-5 दिन बाद शुरू हो जाएगी ये किताब। हम्म। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट स्मितल। गुड नाइट मयंक, सो जाओ। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।